जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर बुक दिख रहा है, ये बुक 67वीं 68वीं BPSC, बिहार SSC CGL, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस तथा बिहार के सभी बड़े छोटे एग्जाम के लिए खतरनाक बुक है। और अगर आपका इनमें से रिसेंटली कोई एग्जाम होने वाला है तो आप लोग इस बुक के सभी प्रैक्टिस सेट को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि इस बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। आप लोगों को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। और कल वाले प्रैक्टिस सेट का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, तो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो देखिए, ये विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 25 जुलाई 1857 को। तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, ये जो नंगी हड़ताल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। तो देखिए, किस जेल के कैदियों ने, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सारण। चौथा प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये थे मोहम्मद यूनुस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में हुआ था। कहाँ पर? पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ये भी पूछा जाता है कि इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, क्या नाम है। आपको ध्यान रखना है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और देखिए, आपको ऑप्शन बी में है सर्वहितैषी को याद रखना है, यह पहला हिंदी दैनिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो देखिए, कमिश्नर था विलियम टेलर। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और याद रखना है, पटना में 3 जुलाई, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये किया था चंपारण से। कब? तो 1917 में। और गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, एक आपका बांकीपुर अधिवेशन और दूसरा बिहार का जो गया अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो RN माडुलकर ने किया था। और ये भी पूछा जाता है कि बांकीपुर अधिवेशन के महासचिव कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और बिहार के गया में अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो देखिए, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था
पटना में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम अध्यक्ष थे। और याद रखना है दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ था भागलपुर में। पहला हुआ था पटना में 1908 में और दूसरा 1909 में भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछता कि सेन वंश का शासक कौन था जिसमें बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो लक्ष्मण सेन था। लेकिन पाल वंशीय शासक में कौन था? तो याद रखना है ये इंद्रद्युम्न पाल थे। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज। याद रखना है इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर बिहार पर आक्रमण किया था। और देखिए दिल्ली सल्तनत में बिहार को सर्वप्रथम शामिल करने वाला भी इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो देखिए बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था ये दाऊद खां कर्रानी था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो इनके अनुसार जो है बिहार जो है 7 सूबे या सरकार में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रश्न है अभी रिसेंटली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 फरवरी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के विंध्य राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो देखिए वर्तमान में भी 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। मगध महाजनपद, वज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर से है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के समय में। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो देखिए ये आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे आंसर सभी लोग। तो देखिए 21 नंबर का राइट आंसर होगा धर्मपाल ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो देखिए अभी हमने बताया कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो देखिए बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था 1198 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो देखिए ये क्या था? शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे। तो देखिए बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1906 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो देखिए बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है चावल, गेहूं और मक्का है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो देखिए घोघा झील जो है
ये बिहार के कटिहार में स्थित है और कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कर्मनाशा नदी को, डी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व में जो था बताए थे हम लोग कि धारवाड़ क्रम, याद रखना है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो देखिए ये पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है गंडक नदी को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है धान, यानी कि चावल दिया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है और याद रखना है वाल्मीकि, यहाँ पे लिखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो देखिए ये शामिल किया गया था 1991 में, सी ऑप्शन में दिया गया है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखिए दलदली मिट्टी की बहुलता जो है ये नेपाल से सटे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए नेपाल से सटे क्षेत्र जो है ऑप्शन में आपका दिया गया है किशनगंज है, सुपौल है, अररिया है, तो इन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी की बहुलता अधिक है, यानी कि राइट आंसर ई हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए त्रिवेणी नहर जो है ये पश्चिमी चंपारण में है और इसका निर्माण 1904 में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सर्वाधिक चूना पत्थर जो पाया जाता है ये रोहतास में, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो देखिए सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो 918 हो जाएगा और शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है, सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो देखिए अभी वर्तमान समय में बिहार की औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर के आसपास है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं, 125 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए प्रमंडलों की कुल संख्या की बात करें 9 है और अनुमंडलों की कुल संख्या की बात करें तो ये 101 है और जिला 38 है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है ये राज्य में मुख्यमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो देखिए ये स्थापित किया 2001 में, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो देखिए ये की गई है अनुच्छेद 343 बी में। अनुच्छेद 343 ए में पंचायतों याद रखना ग्राम सभा है और अनुच्छेद 343 सी जो है इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है?
तो आप सभी जानते हैं किसी राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा, और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 165 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लगाया गया था और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। सी ऑप्शन सही जवाब है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार का राजकीय पक्षी है तो ये गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं ये मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, अगर किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, ई राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एडिटोरिया बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे।